चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर सासाराम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईआईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। अब अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए अब एक कॉरिडोर बन रहा है। 6155 करोड़ रुपए मोदी जी ने वो भी दे दिए। काम प्रारंभ हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे।
बहनों और भाइयों, आज सुबह में यहां आने के पहले आज तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी का स्नेह खींच के लेके आ गया, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा था तो मुझे था कि मैं लखनऊ में रहूंगा, लेकिन उनका फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और प्रातःकालीन सत्र में बहनों और भाइयों, प्रातःकालीन सत्र में मैंने लखनऊ में एक आयोजन किया था। ऐसे ही जनता आई थी। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महलनुमा आवास बना करके सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया है। सभी को आवास। बहनों और भाइयों, ये केवल एनडीए कर सकती है। बिहार के अंदर 1990 से 2005 के बीच आरजेडी ने कैसा जंगल राज लाया था। आज जो मैं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार का भी विकास कर रही है और देश का उत्थान करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। ये तब संभव हो पा रहा है जब मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में नीतीश बाबू का नेतृत्व है। 5 पांडव के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज ये 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है और जंगल राज के खिलाफ सुशासन की सुदृढ़ नींव पर